एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल पढ़ाकू लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में। लॉ स्टूडेंट्स हो या फिर कॉमर्स स्टूडेंट्स, ये डॉक्ट्राइन सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए समझते हैं कि एग्जाम्पल की मदद से कि इस डॉक्ट्राइन का मतलब क्या है। इमेजिन कीजिए कि एक सुंदर सी क्यूट सी लड़की है जिसकी शादी की उम्र हो गई है, और ये है एक हैंडसम सा लड़का जिसको इस लड़की के पेरेंट्स ने पसंद किया है अरेंज मैरिज के लिए। हुआ कुछ ऐसे कि एक दिन तय हुआ कि लड़का लड़की को देखने के लिए उसके घर आएगा। तो जब ये घर आया तो इसके पेरेंट्स ने बोला कि चलिए आप आपस में बात कर लीजिए। ये दोनों जब आपस में बात करने के लिए गए तो लड़का कोई भी क्वेश्चन अगर लड़की से पूछता तो वो रिप्लाई में ही हा 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 ऐसी आवाजें निकाल देती। अब लड़के को लगा कि लड़की थोड़ी शाय है, बोल नहीं पा रही है उसके सामने। बट लड़की इसको देखने में बहुत पसंद आई थी, घर बार अच्छा लगा, तो लड़के ने शादी के लिए हाँ बोल दिया। सेम वे लड़की को भी सब कुछ अच्छा लगा तो उसने भी यस बोल दिया, और देखते ही देखते इन दोनों की हो गई शादी। जब शादी हुई तो उसके बाद अगेन लड़का नोटिस कर रहा कि वो कोई भी क्वेश्चन पूछे, कुछ भी बोले, कुछ भी करे, लड़की ही कर देती है। उसके घर वाले कुछ भी पूछे, अगेन इसका रिएक्शन सेम होता है। तो ऐसे में लड़का थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि ये है क्या माजरा। ये वापस गया लड़की के घर और इसने लड़की के पेरेंट्स से पूछा कि क्या प्रॉब्लम है आपकी लड़की के साथ, क्योंकि मैं कुछ भी पूछता हूँ, मेरे घर वाले कुछ भी पूछते हैं, बाहर वाले कोई भी बात करते हैं, आपकी बेटी सिर्फ मुस्कुरा देती है या ही बोल देती है। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। क्या वो शाय है या फिर लोगों के सामने बोल नहीं पाती, क्या दिक्कत है। तो लड़की के घर वालों ने बताया कि बेटा हमारी लड़की तो बोल ही नहीं पाती है, उसको बचपन से सिर्फ यही शब्द बोलने आते हैं जो वो तुम्हारे सामने बोलती है। लड़का बड़ा उदास हो गया। उसको लगा यार ये तो मेरे साथ धोखा हो गया, मतलब दिस इज तो नॉट डन। आपकी लड़की बोल नहीं सकती थी, आपने ये चीज तो मुझे बताई नहीं। तो लड़की के पेरेंट्स ने बोला कि बेटा हमने तो तुम दोनों को समय दिया था कि तुम आपस में मिलो, बातचीत करो, एक दूसरे को समझो। तुमने ही उसके बेसिस पे डिसाइड किया था कि तुम्हें लड़की से शादी करनी है। अब तुम ये कैसे बोल सकते हो, तुम्हें पता ही नहीं था कि लड़की बोल नहीं सकती है। लड़का बोला मुझे तो लगा वो शाय है। तो घर वालों ने बोला फिर तो तुम्हें क्लियरली पूछना चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था, ऐसे तुमने अज्यूम कैसे कर लिया। ये डॉक्ट्राइन भी कुछ ऐसी ही अजम्पशन पे बेस्ड है। कहने का मतलब है जब भी कोई आउटसाइडर किसी भी कंपनी के साथ डील करता है तो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि उस आउटसाइडर ने कंपनी के दो बहुत ही क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स जो कि हैं MOA एंड AOA, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये दोनों अच्छे से रीड किए हैं, उसके बाद ही वो आउटसाइडर कंपनी के साथ डील कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि इस डॉक्ट्राइन के चलते हुए एक अजम्पशन बांधी हुई है कि कोई भी आउटसाइडर अगर कंपनी के साथ डील करता है तो ये मान लिया जाता है उस आउटसाइडर ने कंपनी के दोनों ही क्रूशियल डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। अगर कंपनी के साथ उस आउटसाइडर की डील में कुछ भी ऐसा होता है जो कॉन्ट्ररी जा रहा है MOA AOA के, तो उस आउटसाइडर को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, ना कि कंपनी को। इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि ये वाली डॉक्ट्रिन कंपनी के फेवर में सोचती है और आउटसाइडर्स के अगेंस्ट सोचती है। इट सेज द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस प्रोटेक्ट्स द कंपनी फ्रॉम फ्रिवलस क्लेम्स बाय आउटसाइडर्स। मतलब ये कंपनी को प्रोटेक्ट करती है। The third party cannot claim to not having been notified of the company's procedures or practices if they are a party to MOA and AOA. ये बोलते हैं कि कोई भी थर्ड पार्टी ऐसा कभी क्लेम नहीं कर सकती कि उन्हें तो पता ही नहीं था कि कंपनी के प्रोसीजर्स और प्रैक्टिसेस किस तरह से चलती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो MOA और AOA में मेंशन्ड होती हैं।
और अगर आप कंपनी के साथ डील कर रहे हो तो आपको ये दोनों डॉक्यूमेंट्स तो पढ़ ही लेने चाहिए। अगर आप नहीं पढ़ते हो, दैट इज कंप्लीटली योर मिस्टेक। कंपनी उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी। It says it is deemed to have been understood that a prudent person would have read the MOA and AOA before agreeing to enter into an agreement with the company. कोई भी इंसान अगर कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, अग्रीमेंट करता है, तो उसे कायदे से पहले उसका MOA और AOA पढ़ लेना चाहिए, जिससे वो कंपनी को और अच्छे तरीके से समझ पाएगा एंड ये जान पाएगा कि जो कॉन्ट्रैक्ट वो कंपनी के साथ साइन कर रहा है क्या वो वैलिड बनता भी है कि नहीं बनता। हाँ, इसी से मिलता जुलता लेकिन थोड़ा कॉन्ट्ररी बात बोलता हुआ डॉक्ट्रिन और भी है, जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। इसके बारे में हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, सो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, तो आप देख सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। एंडिंग में अगर एक लाइन बोलूँ तो सिंपल सी ये लाइन है कि कोई भी इंसान अगर किसी कंपनी के साथ डील करता है तो ऐसा प्रिज्यूम कर लिया जाता है कि उस इंसान ने उस कंपनी का MOA और AOA रीड किया है। अगर कोई भी ऐसा प्रोविजन आ जाता है जो इन दोनों के अगेंस्ट जाता है या फिर कॉन्ट्ररी होता है, तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं होगी। कंपनी को फुल ऑन प्रोटेक्शन दी हुई है अंडर दिस डॉक्ट्राइन। उसके लिए लायबल होगा वो आउटसाइडर जिसका बनता था इन दोनों डॉक्यूमेंट्स को रीड करना कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले। दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो समझ में और पसंद आया है तो लाइक का बटन दबा दीजिए। कोई भी डाउट गया है तो वो आप लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एंड अगर आपने अभी तक हमारी डॉक्ट्राइन्स की पूरी प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, आप वहां से उसे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।